अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकनेस पे बात करेंगे। फिजिकल वीकनेस, जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत। बहुत ज्यादा परेशान है हमारे यहाँ लोग, खास तौर पे मेंटल हेल्थ को लेकर। हमारे जो मर्द हजरात हैं, हमारी जो खवातीन हैं, बहुत ज्यादा परेशान नजर आती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आती हैं। लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। कुछ हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजें अफोर्ड नहीं होती, खाना पीना अफोर्ड नहीं होता। इस वजह से हमारी आवाम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। बात करेंगे हम कि हम किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से स्ट्रेस से निकल सकते हैं, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे यहाँ जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड लोग परेशान हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके और वो अपनी इन परेशानियों से बाहर निकल सके। आइए शुरू करते हैं। आजकल हमारे यहाँ जहनी काम बहुत किए जाते हैं, दिमाग से काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, मोबाइल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चाहे आपका कोई ऑनलाइन काम है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल पर घंटों गुजारते हैं, आप स्क्रीन पर घंटों गुजारते हैं, जिसकी वजह से दिमाग बहुत ज्यादा थक जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व है, आप जहनी काम करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा थकन का शिकार होते हैं। और अगर हम अपनी बहनों की बात करें, तो वो घर के छोटे छोटे बहुत इरिटेट कर देने वाले कामों से बहुत जल्दी उकता जाती हैं। हमारे जो घरों के काम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आप एक काम करके बैठे तो आपको दूसरा काम याद आ जाता है, दूसरा करें तो आपको कोई ना कोई तीसरा काम याद करवा देता है। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर अजीब सी इरिटेशन पैदा हो जाती है। इसी तरह हमारे मर्द हजरात जब सारा दिन बाहर धूप में, गर्मी में, सर्दी में काम करते हैं, तो घर आने तक वो इतने ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि फिर उनको बात करना या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये जो मेंटल स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से लोग अपनी फैमिलीज से बहुत ज्यादा दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की बातें बेयर नहीं हो रही होती, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर रहे होते, या एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना हमें जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये सारी चीजें मिलकर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार कर देती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज के साथ अच्छे रिलेशन रखें, लेकिन चूंकि हम मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हम किसी की बात को बेयर नहीं कर पाते, किसी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो उस वजह से हम मजीद चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह फिर हम हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। अगर ये सब कुछ लंबे अरसे तक चलता रहे तो इंसान स्ट्रेस वाली सिचुएशन तक चला जाता है और स्ट्रेस उसे डिप्रेशन तक ले जाता है। डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपको ये हो जाए तो आप कहीं के नहीं रहते, आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से उलझना शुरू कर देते हैं, लोगों को गालम गलौज तक चले जाते हैं आप। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं अगर आप डिप्रेशन में चले जाएं। और अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं तो इससे अगली स्टेज इंसोम्निया की होती है, आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की कमी जैसा मसला बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तरह फिर आप बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रोन हो जाते हैं, जैसे शुगर, बीपी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, वो बीमारियां आपके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। स्पेशली आपको गट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सारी चीजें आपको जो मेंटल हेल्थ है इसकी वजह से स्टार्ट होती हैं। अगर आप जहनी तौर पे तंदुरुस्त ना हो, आप हर टाइम सोचों में घिरे हुए हो, हर टाइम परेशानियों का शिकार रहते हो, और डिप्रेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों की तरफ ले जाता है। आप हर वक्त सिर्फ परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। आप अगर किसी को डांट दें, आप अगर किसी से ऊंची आवाज में बात कर लें, तो उसके बहुत देर बाद तक आपको ये एहसास रहता है कि आपने उस पर्सन से इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों की, या आपने किसी बच्चे को क्यों डांटा। आपको ये वाली चीजें इतना इरिटेट करती हैं, आपको इतना स्ट्रेस देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। या फिर वो लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि वो किन परेशानियों में से गुजर रहे होते हैं। इन सारी परेशानियों से निकलने के लिए होम्योपैथी आपकी बहुत मददगार हो सकती है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है।
बात करते हैं हम मदर टिंचर कॉम्बिनेशन पे। 3 मेडिसिन का हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे यहाँ पर, जिनमें सबसे पहले अश्वगंधा आएगी, फिर हम एसिड फॉस का यूज करेंगे क्यू फॉर्म में, और इसके बाद एविनिया स्टेविया का यूज करेंगे क्यू फॉर्म में। इन तीनों को हम मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे और इनका एक कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे 100 ml की बोतल में। 25 या 20 ml आप इनमें ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से शेक करें, और 15-15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आप इसके खाना खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात कि आप जब भी क्यू फॉर्म ले रहे हो या आप जब भी होमियो के ड्रॉप्स ले रहे हो, तो आप कभी भी स्टील के बर्तन में उसको नहीं लेंगे। हमेशा किसी पत्थर के या शीशे के बर्तन में आप उसे लें, जो नॉर्मली आपका चाय पीने वाला कप होता है, उसके अंदर आप ये ड्रॉप्स लें, तो बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगे ये। स्टील के या लोहे के इस तरह के किसी भी बर्तन में, या फिर आप धात से बने हुए किसी भी बर्तन में इन मेडिसिन को ना यूज करें। अश्वगंधा की जो क्वालिटीज हैं, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स को नॉर्मल लेवल पर लेकर आती है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये हार्मोन हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। इसकी सिक्रीशन ज्यादा और कम हो रही होती है जब हम स्ट्रेस, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। इसकी जो सिक्रीशन है इसको नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है अश्वगंधा, और हमारी स्ट्रेस से निकलने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एविनिया स्टेविया की अगर हम बात करें, तो एविनिया स्टेविया जो बहुत मदद करती है नर्वस सिस्टम की थकावट को खत्म करने में, नर्वस सिस्टम को ठीक करने में और इसकी थकावट को खत्म करने में। अगर आप बहुत ज्यादा थके हारा महसूस करते हैं खुद को, आप बहुत ज्यादा ढीला ढाला महसूस करते हैं खुद को, तो एविनिया स्टेविया बहुत अच्छा काम करती है इस पर। एसिड फोर्स की अगर हम बात करें, तो ये बहुत अच्छा काम करती है इस तरह के पेशेंट्स को, इनमें जनरलाइज वीकनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हो और बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो। इस तरह के पेशेंट्स के ऊपर एसिड फॉस बहुत काम करती है क्यू फॉर्म में। मैं इंशाल्लाह इन मेडिसिन को बहुत जल्द एक एक करके आपको इनकी डिटेल्स बताऊंगी, ताकि अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो आप उस वीडियो से जान सकें। इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। इसके अलावा आप 5 फोर्स ले सकते हैं बहुत जल्द। और अगर आपको लगे कि आप कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना चाहते, आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, तो आप उसके रेलिवेंट जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उसके रेलिवेंट कोई एक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आप में ये तमाम सिम्टम्स मौजूद हैं, तो आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन रेडी करें और सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स खाना खाने से आधा घंटा बाद इसके यूज करें। बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको 1 महीने के अंदर अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा आप 5 फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 फोर्स आपके अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी जनरलाइज वीकनेस को खत्म करती है, आपके मेंटल सिम्टम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज्यादा हेल्दी करती है, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकालने के लिए। मिलते हैं दोबारा किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।